बच्चे जाना है और उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी डिसाइड करना है, तो इस हिसाब से हमें तो ये बात करनी है। तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप बताइए कि हम इसमें क्या उपाय निकाले, ताकि बच्चे तो भाई ऑनलाइन में तो हम जानते हैं, ऑनलाइन में क्वेश्चन पेपर कहीं किसी बच्चे को पूछ लिया, ये हो गया वो हो गया, वो सब चीज होता है। बच्चे का आपको ओरिजिनल पता नहीं चलेगा जब तक स्कूल में जाके हमारे सामने नहीं लिखेगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, और अचानक अचानक एग्जाम को फेस करेगा तो फिर वो सब समस्या आएगी, वो वहां पे घबरा जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब न होने के लिए, वैसे भी अभी क्या नवंबर के लिए कितने दिन बचे हुए, उसके पहले प्री बोर्ड होना है, ये अभी पहले ये एग्जाम होनी है, अभी PT2 होनी है, फिर 10 दिन की छुट्टी में 2-4 दिन तो मिलेंगे, उसके बाद प्री बोर्ड होना है। प्री बोर्ड होने के बाद, प्री बोर्ड में तो सर ने बोल दिया कि प्री बोर्ड में हम ऑनलाइन का चांस ही नहीं देंगे, सभी बच्चों को स्कूल में ही बुलाएंगे एग्जाम देने के लिए। तो ये स्थिति है, तो आप मुझे बताइए कि इसमें से आपको क्या लगता है, हाँ, और आप क्या चाहते हैं, बोलिए। क्लास रोज तो रहेगी नहीं, मैथ्स की क्लास हार्डली 2-3 दिन रहेगी। आप बताइए, पाल साहब बताइए, आप सबसे ज्यादा मेजोरिटी स्टूडेंट वाले आप ही पेरेंट्स हो, आपका आपका मेरा आपका वेट 2 पेरेंट के बराबर है। मेरा मत सर यही है कि एज पर गाइडलाइन जैसे गवर्नमेंट चाहती है उसी तरह उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए थोड़ा डर के आगे जीत है कि सिद्धांत पे हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। बस यही आपसे हमारी उम्मीद थी, और आपने वही बोला कि भाई देखो, अभी देखिए कैसा है, देखिए बच्चे तो बाहर भी खेलेंगे, स्कूल में भी जाएंगे, तो हम तो बता रहे हैं ना, स्कूल में भी ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे से मिलते नहीं है। वो जब क्लास रहेंगी तो मैं अलग अलग बैठाऊंगा, और जैसे क्लास खत्म हो जाएगी मैं उधर में निकलने के लिए रजिस्टर पे साइन करूंगा, तो झूठ झूठ से निकलेंगे। ये तो सब रियलिटी है। मैं मतलब ये आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि कुछ कुछ तो रियलिटी है। उसके बाद भी बच्चे को थोड़ा सा चांस दे दिया जाए तो अपने फ्रेंड के यहाँ भी निकल के जा सकता है, वो सब ये सब चीज है। ये तो प्रोटोकॉल को कैसे करना है हमें फॉलो करना है, लेकिन एक लेवल तक सब तो है। ये भी केंद्रीय विद्यालय रियलिटी सर आपका एक विश्वास के साथ उस चीज को व्यवस्था को बस मेंटेन करे कि बच्चों को कुछ हो ना, एक डिस्टेंस एक नंबर ऑफ बच्चे जो क्लास में हैं वो, और इस सबको थोड़ा एक विश्वास के साथ यदि रखेंगे कुछ दिनों तक तो ताकि हमारे पेरेंट्स के बीच में भी बच्चों को भेजने में आसानी होगी। नहीं, बात ऐसा है, देखिए मैंने लिस्ट कितना भेजा, 21 को भेजा है, 21 बच्चे का ही भेजा है। तो 21 बच्चे को देख लीजिए, तो भाई डेली तो डेली समझ लीजिए कि 21 में से एक दिन कोई 15-16 आ गए, तो दूसरे दिन कोई 15-16। अपने स्कूल का रूम इतना छोटा नहीं है कि 15-16 बच्चे को अलग अलग बैठा ना सके। खाली समस्या क्या होता है, ये बच्चों का खुद का ही जो है ना, फ्रेंडशिप थोड़ा सा इनका आड़े आता है। हाँ, बस ये तो थोड़ा ना आए, और इन गले मिलना जो है, ये अवॉइड करे तो कोई बात नहीं ना आए, हाय हेलो करने के चक्कर में। तो ये अवॉइड करे तो ऐसी कोई समस्या तो है नहीं। हम तो हम तो हम तो एक एक बच्चे को एक एक बेंच पे और अल्टरनेट बेंच पे बैठा देते उनको स्कूल में। इतना ही नहीं, मैं तो बाहर में भी खुले इसमें भी ले सकता हूँ, ऐसी कोई समस्या थोड़ी ना। मेरे पास घर में बोर्ड पड़े हैं, 2 बोर्ड पड़े हैं, मैं एक बोर्ड परमानेंटली छोटा बोर्ड स्कूल में लेके जाऊँ तो वो भी समस्या नहीं है। मैं तो बाहर में खुले आसमान में भी क्लास ले लूंगा, मेरे लिए कोई ऐसी मैटर नहीं। हाँ, खाली है कि ये बच्चे जो है वो ठीक तरह एक बार बाहर निकले, और तो ठीक तरह उसको बाहर निकलने के बाद खुद को संभाले, बस इतना ही है। क्योंकि क्या है, मैं भी ऐसा नहीं कि लास्ट बच्चे तो वहाँ रुका रहूंगा, मेरी क्लास हो गई, मैं साइन करने जाऊंगा, साइन करने के बाद कोई स्कूल का काम रहा तो 5-10 मिनट रुकूंगा, नहीं तो कम से कम मैं अपने टीचर अपने जो साथियों को हाय हेलो तो करूंगा। तो भाई उस वहां ठीक है तक। सर, एज ए पेरेंट्स सर मेरा विलिंग रहेगा थोड़ा हाँ सा, चूंकि बोर्ड की बातें हैं तो हमको भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, मेरी हाँ, विलिंग है सर। नहीं कोई कोई ऐसा ये नहीं है। हाँ और पेरेंट्स की बातें सर आप ले लीजिए। हाँ, शमन के बाबा बोलिए। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए बोलिए साहब, गुड मॉर्निंग।
सर ऑफलाइन भेजने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है सर, एक तो ट्रांसपोर्ट का आपने बताया ही है। ट्रांसपोर्ट का तो है, और ट्रांसपोर्ट का मैं मान। हाँ सर, और एक दिक्कत क्या है, ये जो 18 इयर्स बिलो रहने की वजह से इनको वैक्सीनेशन नहीं है इनके लिए। अगर क्या है, वैक्सीनेशन वाला भी प्रोविजन अगर रहता था गवर्नमेंट की तरफ वैक्सीन से। ये नहीं, मैं ये बोला हूँ ना, वैक्सीनेशन का और ट्रांसपोर्ट का दोनों का भी समस्या बोला ही हूँ मैं, ये है ही। जी अब सर। क्या है, ये जो है ये है, लेकिन कैसा है कि मतलब जैसे बच्चा घर में मैनेज कर नहीं पाता, इसलिए तो हम बुला रहे, घर में मैनेज कर पाता ना तो ये हमारे लिए समस्या ही नहीं होती। लेकिन कैसे है ना, स्थिति बहुत बेकार है, हमारा बच्चा जो है ना घर में मैनेज नहीं कर पा रहा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। वो क्या है ना, वो वैसा और नहीं सर ये कर रहा है लेकिन हमारे सामने ऑफलाइन सामने भेजने तो। में कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, नहीं नहीं, वो तो समस्या है ही। वो तो समस्या तो आज में नहीं रहेगी, वो समस्या तो अभी वैक्सीन का तो ऐसा है कि अभी वैक्सीन वो ट्रायल पे चल रहे हैं, अभी एक ये सेशन भी होगा कि नहीं पता नहीं, मतलब उसका तो अभी कुछ नहीं, वैक्सीनेशन का तो पूरा। लेकिन क्या है, अभी बोर्ड वालों ने बोल दिया है कि हम तो ऑफलाइन कराएंगे, वो वैक्सीनेशन का वेट नहीं कर रहे, तो अब हम भी सोच रहे हैं कि भी थोड़ा थोड़ा पूरे बच्चे आने नहीं देंगे, हम जान रहे हैं आप। हम तो भाई 21 ठीक को है सर। बुलाए, 21 को बुलाए तो ज्यादा से ज्यादा उसमें से डेली मान लीजिए कि 16-17 बच्चे आ जाएंगे। एक दिन ठीक है। 2-3 बच्चे एब्सेंट, दूसरे दिन 2-3 बच्चे एब्सेंट, 100% अटेंडेंस कभी भी होता नहीं, 100% अटेंडेंस कभी। ठीक है हर्षित की सर, कोई मम्मी दिक्कत नहीं बोलिए। है। हाँ, हर्षित की मम्मी बोलिए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर मतलब उसका लिस्ट में नाम लिखा है तो कल से उसको भेजना है ना? कल से नहीं, कल तो से नहीं, वो जैसे है अभी, पहले तो ये इनका एग्जाम PT2 हो जाएगा, हाँ। फिर 10 दिन की छुट्टियों में उनका कुछ एक्स्ट्रा क्लास का शेड्यूल लगेगा, अच्छा। फिर 10 दिन की छुट्टियों के बाद फिर वो इनके हमारे टाइम टेबल चेंज होके कुछ हमारा स्कूल में हमारा एक एक 1.5 घंटे का सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल लगेगा। उसमें से आप जो सब्जेक्ट में भेजना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं कि पूरे सब्जेक्ट में जाना ही है। सपोज मान लीजिए कि 8 से 10 बजे तक साइंस है और 10 से 12 बजे तक मेरा है, आपको लगता है दोनों भी भेजना है तो आप 8 बजे भेजिए, अदरवाइज मैथ्स में भेजना है तो आप 10 बजे भेजिए। ऐसा भी नहीं कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट को आपको, जैसे किसी दिन उन्होंने SST हिंदी भी दे दिया तो आपको SST हिंदी जाना नहीं है, तो आप क्यों भेजेंगे उस दिन। जी जी। तो भाई ऐसा है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा अटेंड करना है भाई, वो जिसको बच्चे को जो सब्जेक्ट वीक है उसी में जाएगा, और मैथ तो सबकी वीकनेस होती ही है। जी सर। तो भाई ऐसा है, हम तो सर को ऐसे पीरियड अरेंज करने लगाते कि जैसे साइंस और मैथ दोनों भी मेजर सब्जेक्ट हो, तो हम करते कि भाई 1.5 घंटे वाला हमारा लगातार लगा दो, मतलब एक बच्चा आ गया साइंस में तो साइंस में बैठेगा और मैथ्स को कंटिन्यू करके 3 घंटे में चला जाएगा। उसके बराबर। बाद का जो सब्जेक्ट है यदि कोई रखा तो ठीक है, नहीं तो चला जाएगा। तो हम जी ऐसे करते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वो मान लीजिए कि क्योंकि हमें घर में भी पढ़ाना है तो हमारे को 6 दिन तो बुला नहीं सकते, जी। तो मान लीजिए कि स्टार्टिंग में 2-2 दिन तो रहेगा एक सब्जेक्ट का, तो 2 दिन आप सेक्रीफाइस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोला तो तीसरा दिन लगा सकते, 3 दिन बोले तो मेरे को तो इधर का ऑनलाइन बंद कराना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता 2 दिन से ज़्यादा रहेगा, ऑनलाइन भी चलते रहेगा लेकिन वो 2 दिन रहेगा। अच्छा, हाँ, वीकली ओनली ट्वाइस इन अ वीक रहेगा? ट्वाइस मतलब मेरे सब्जेक्ट का तो 2 दिन रहेगा, मेरे अच्छा। सब्जेक्ट, हाँ मेरे सब्जेक्ट का 2 दिन रहेगा। हाँ हाँ हाँ। बाकी और मैं ट्राई करूंगा कि मेरे सब्जेक्ट के साथ साइंस भी रहे, तो जैसे बच्चे 2 ही दिन आना चाहता है बराबर है। तो साइंस भी करे और मैथ भी करे, जी। और जो बाकी सब्जेक्ट है उनको बोल देंगे कि आप बाकी 4 दिन में आप कैसे करना है करा दीजिए, तो बच्चा आना चाहता तो ठीक है, नहीं आना चाहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैसेज में वैसे इंटीमेशन देते रहेंगे ना कि हाँ भाई कल क्लास है? और बिल्कुल वो तो सब रहेगा, जी। वैसे भी मैं 9 तारीख से 14 तारीख तक आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैं 9 तारीख तक 14 तारीख तक तो क्लास लेना ही नहीं है। हाँ, हाँ, तो आगे ओके। का सर्कुलर अभी आ जाएगा ना कि आगे कब? जो भी है पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जी जी, ओके ओके। नेहा के पापा, नेहा जोंदले, कुछ बोलना है? गुड सांगा, मॉर्निंग सर। हाँ सांगा सांगा।
काय नाही, तुम्ही बोला ते वॅक्सिनेशनचं मुलाला नाहीमुळे थोडं टेन्शन आहे, पण असं तुम्ही 1.5 तास म्हणजे आम्हाला काय प्रॉब्लेम नाही पाठवायला. वॅक्सिन नाही बघा, वॅक्सिनेशन तर प्रॉब्लेम आहेच, वॅक्सिनेशन प्रॉब्लेम आहेच. आम्ही पण कन्सर्न आहोत. आम्हालाही बघा, मलाही मुलगी आहे, मलाही माहित आहे की माहित आहे की बघ काय समस्या काय येणार आहे. इव्हन असं नाही, आमच्या क्लासचा आपल्या शाळेतला पोरग रोशन आहे, त्याच्या आई बाबाला झाला कोरोना तर त्यालाही झाला होता. ही समस्या आहेच. पण आता कसं काय आहे की आपण आता किती दिवस त्या कोरोनासाठी थांबणार. आता कोरोना पूरा नील हो जाएगा इसका वेट करेंगे तो और 2 साल लगेंगे. हाँ, तो वही कोरोना है. और वैक्सीनेशन का तो ऐसा है कि यहाँ पे लचर पचर काम है. अभी उसके क्या बारे में क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोलना मतलब ऐसा हो गया कि ठीक है ना. तो बात ऐसा है कि वो हमारे उनका प्रशासनिक, इनका अपन बोल नहीं सकते क्या करना है. अपन है जो अपने पास है अभी एग्जिस्टिंग, उसी के बारे में ये कर सकते कि भाई वैक्सीनेशन मान लीजिए कि और 2 महीना नहीं है, मान लीजिए मतलब दिसंबर, तब तक हमारा फाइनल एग्जाम आना है. बोर्ड कधी नोव्हेंबर मध्ये की फेब्रुवारी मध्ये आहे सर? नाही, नोव्हेंबर मध्ये एक आहे आणि मार्च मध्ये दुसरी येते ना. यावर्षी 2 आहेत ना. अच्छा. यावर्षी नोव्हेंबर मध्ये बोर्डनी एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर रखा आहे ना. बोर्ड आता हे 15 नोव्हेंबरला बोर्डची एक्झाम आहे. बाकायदा त्यांना सेंटर मध्ये त्यांना लिहावं लागणार, त्याचे रिझल्ट बोर्ड अनाउन्स करणार. तर मग तुम्ही शाळेमध्ये कधी पाठवायचं मुलांना? शाळेमध्ये बघा, आता पहिले तो इनका अभी तो फिलहाल में 4 तारीख से PT2 एग्जाम है. PT2 एग्जाम है. फिर उसके बाद छुट्टियों लगेगी. छुट्टियों में वो टाइम टेबल करेंगे, उसमें भी मैं 14 तारीख तक नहीं हूँ. तो दूसरा सब्जेक्ट अटेंड करना है तो कर लीजिए. मैं 15 तारीख से 15 के बाद मतलब दशहरे के बाद से मैं यहाँ पे हूँ. मैं थोड़ा सा मेरे लड़के का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए घर में जा रहा हूँ. आपका भी समस्या वही मेरी समस्या है ना जोंदले साहब. कभी कास्ट सर्टिफिकेट उधर है, मेरा बना ही नहीं अभी तक. बनना मुश्किल है, मैं हैदराबाद में रहता हूँ. तो वही तो मैं बनाने के लिए, मेरा तो होम टाउन बगल में है, तो पापा को बोल दिया है. पापा बोले कुछ नहीं 2 दिन में बन जाएगा, आ जाओ. मैं इसलिए जा रहा हूँ. ठीक है ना. वो भी वापस मैं तो पूरा 10 दिन जाने वाला था, लेकिन बात वही है ना कि बच्चों का सोच के, भाई मेरी तो एक ही बच्ची है, लेकिन साथ साथ में मेरे को 47 एडिशनल भी तो है ना. थैंक यू वेरी मच. हाँ, एक बच्चे का इतना भार है तो 47 एडिशनल 48 होगा, कितना भार रहा होगा. ठीक है ना. हाँ, उसको भी जब ये मिलेगा तब देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में ठीक है, उसका चल रहा है घर में ठीक ठाक, तो चले. ठीक. सुरेखा की मम्मी है उधर? सुरेखा. ठीक है सर, थैंक यू. हाँ, सुरेखा. आज अनूप के पापा नहीं है, अनूप की मम्मी है. नमस्ते सर. हाँ बोलो. हाँ, ये सुरेखा बोल रहा. हेलो. हाँ, यशिका की मम्मी बोलना है. बोलिए यशिका की मम्मी, बोलिए ना. बोलिए. सर मैं बोल रही थी कि याचिका को मेरे को भेजने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो सोरासिस का उसका प्रॉब्लम है, और आपको पता है कि सोरासिस में जो इम्यूनिटी वीक रहती है, मतलब उसका इम्यूनिटी की वजह से ही हम लोग को टेंशन है और कुछ नहीं है. मेन प्रॉब्लम उसका उधर ही है. बात ऐसा है कि आज में ऐसी स्थिति है कि क्या आपको लगता है कि क्लाइमेट में ये कोरोना वायरस नहीं हो गया होगा? आज की स्थिति ऐसी, आप जानते हो वायरस जो है. सर आप नहीं करेंगे, मैं उसको उसकी नानी के यहाँ तक नहीं ले जा रही हूँ, मतलब इतना उसको कर दिया है मैंने. बात कैसा है, आपकी यशिका में एक खासियत है कि वो जो है वैसे भी किसी के साथ ज्यादा मिक्स नहीं होती. उसको तो एडवांटेज है, तो कोरोना पीरियड के लिए एकदम फिट है वो. सर ठीक है, स्कूल में भी आएगी तो किसी के साथ मिक्स नहीं होगी. बाकी बच्चे तो भी एक दूसरे के साथ खेलेंगे, घुलेंगे, मिलेंगे. उसको तो ज्यादा एडवांटेज है. और नहीं, फिर भी सर कैसा है ना सर, मेन प्रॉब्लम ना उसका इन्फेक्ट होने का डर है. और एक उससे छोटा भाई है उसका, वो तो सिर्फ 6 इयर्स का ही है.
तो कैसे है, मेरे को खाली उसका ही टेंशन है, याशिका का मेन टेंशन है। अभी हम लोग तो चलो हम लोग का इतना है नहीं, हम लोग एडल्ट्स है, हम लोग वर्क भी करते हैं, दोनों भी हम लोग वर्क करते हैं। तो लेकिन मेन प्रॉब्लम याशिका का आता है, आप जानते ही हो उसका स्किन का प्रॉब्लम है, सोरासिस है उसको। मैं बात समझ रही हूँ। देखिए बात कैसा है ना, हमारी तरफ कैसा है, एक कहावत है की भाई काकासाठी गेलं म्हणजे आपले भांड लपवायचं नाही। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी के यहाँ कुछ मांगने गए, ताक लेने गए, तो आप बर्तन पीछे क्यों रखना है। बात ऐसा है कि वी हैव टू गो टू सीबीएसई एग्जामिनेशन। हमारे को भाई सीबीएसई एग्जाम में फेस करना है, समझ रहे हैं। नहीं सर, मैं ये बोल रहा और था अभी अभी गवर्नमेंट ने तो ठान ली है कि भाई अप्लाई नहीं लेना है। तो भाई जब हमारे को ये स्थिति पता है कि अभी हमारे को छूट नहीं है, तो हम कितना दिन उसमें से बच सकते हैं, है? तो भाई बात ऐसा है कि भाई एक तो बच सकते हैं तो फिर पूरा बचिए, आप एग्जाम को ही पूरा स्किप करिए। हाँ, दूसरा दूसरा उपाय ना, एग्जाम को स्किप करिए। लेकिन जब आपको एग्जाम में जाना है तो हमें तो भाई पूरे देखो, हम तो किसी बच्चों को बगैर प्रिपरेशन के एग्जाम में नहीं जाने। भाई आपको बुलाना, किसी को बुलाना मतलब मेरा भी तो हेडेक है ना, नहीं समझ रहे आप। किसी को बुलाना मतलब मुझे भी तो वहां जाना है, मुझे भी वहां 2 घंटे बैठना है। हाँ, मैं भी तो 10 बच्चों का 15 बच्चों को कितना भी बोलेंगे तो भी मेरे पास तो बच्चे आएंगे सर ये प्रॉब्लम देख लीजिए। बात ऐसा है कि मैं ये सब चीज जानता हूँ। बात कैसा है, मैं सोरासिस का प्रॉब्लम भी जानता हूँ, सब भी जानता हूँ। लेकिन दूसरी समस्या ये है कि वो यदि नहीं आएगी, क्योंकि उसने पूरे साल भर में, आप खुद ही जानती है कि पूरे साल भर में क्लासेस कंडीशन क्या रही उसकी। तो हमें तो उसकी चिंता है ना कि भाई वो मतलब अभी कुछ भी प्रिपेयर नहीं है और एग्जाम में अपीयर हो जाएगी, तो वो कम से कम एमसीक्यू में क्या लिखना है वो तो कम से कम मुझे समझाना पड़ेगा उसको 2 दिन बैठ के कि भाई वो ओएमआर शीट को कैसा लिखना है। हमारी बच्ची गई एग्जाम में और ओएमआर शीट को कुछ भी करके वापस आ गई, तो हम क्या करेंगे। हमारे आपके बच्ची की तो शुरुआत वहां से है, बाकी बच्चों को तो भाई कम से कम क्वेश्चन आंसर की समस्या है। हमारे याचिका की समस्या है कि भाई ओएमआर शीट भी सामने आके घबरा के क्रॉस करके भाग न जाए वहां से, ये हमारी समस्या है। आप नहीं जानते, हर एक बच्चे का हमारे सामने अलग अलग स्ट्रेटेजी है। तो बात ऐसा है कि उसको कम से कम बैठ के लिखने का कॉन्फिडेंस तो भी डेवलप होना मांगता है। अभी जैसे ईशिका है, ईशिका तो पढ़ाई में अच्छी है, लेकिन भाई चलो उसको भी हमने ले लिया इसमें, वो इतना ये नहीं है। उसको क्या है, हम देखेंगे 2-4 क्लासेस देखेंगे कि भाई उसका ठीक ठाक है क्या, और उसको ये कर देंगे। लेकिन कुछ कुछ बच्चों की समस्या ऐसी है कि उनको हमारे को ओएमआर शीट तक कैसे लिखना है, हाँ ओएमआर शीट कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उसके लिए कितना टाइम खर्चा करना है। नहीं तो ओएमआर शीट में आधा घंटा लगाएगी। इन्विजिलेशन के लिए जो भी आता है वो इतना नहीं होता है कि हर एक बच्चे का जाके ओएमआर शीट ये कर दे। तो समझती मैडम यशिका की मम्मी। हाँ सर। तो ये समस्या है, अपनी सर समस्या बराबर है। क्या हो गया है ना सर, अभी कल आप यकीन नहीं करें, मैं कल रियूनियन में गई थी, हमारे स्कूल का था, 17 ईयर्स के बाद तब आए थे। तो उसमें हमारे इतने मतलब फ्रेंड्स लोग को, हम लोग को पता चला कि वो लोग इन्फेक्टेड हुए थे। पहले तो मैं मतलब इतना ये नहीं कर रही थी, अभी कल ही मुझे पता चला मेरे 2-3 फ्रेंड्स लोग खुद इन्फेक्ट हुए थे। और मैंने कल ऐसा खुद भी कि मतलब जो 2-3 फ्रेंड नहीं है अभी इंडिया का। और मेरे आसपास में इतने मेरे पेरेंट्स 80-90% हाँ लोग इन्फेक्टेड होके चले गए हैं। आप हम में से भी जितने है ना, जिनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा, नहीं जाना पड़ा, वो सब इन्फेक्टेड हो चुके हैं, वो सब हो चुके हैं। अभी उनको फिर से होना नहीं है। वो नहीं, वो बात वो नहीं है। बात कैसा है कि एक तो ये सब चीज है, बिल्कुल आप जान लीजिए, मैं ये समझा रहा हूँ, ये चीज बिल्कुल है। बात वो नहीं है। बात कैसा है, आखिर में इसमें भी तो हमें सीबीएसई एग्जाम करा रहे ना। सीबीएसई कहाँ बोल रहे कि हम एग्जाम नहीं करा रहे। भाई एक बात बताइए,
सीबीएसई कहाँ बोल रही है एग्जाम नहीं करा रहे, सीबीएसई कहाँ बोल रही है कि हम ऑफलाइन एग्जाम नहीं करा रहे, स्टेट कहाँ बोल रहा है कि अभी स्कूल ही है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो है ये कंडीशन है कि बच्चे स्कूल आ जाए। और इसी कंडीशन में देखिए कल चल के अभी 2 साल 2 साल 2.5 साल नॉर्मल कंडीशन पहुंचने में 2-2.5 साल लगेगा। 2-2.5 साल मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट रुकने वाली है। कुछ दिन के बाद ये सर्दी खांसी जैसा हो जाएगा। छोटे बच्चों के लिए तो सर्दी खांसी जैसा ही है। तो इसलिए ध्यान में रखिए कि आप जो है जो प्रॉपर केयर करके स्कूल में भेजिए, स्कूल में प्रॉपर केयर ली जाए। स्कूल के गेट के बाहर प्रॉपर केयर लेना बच्चों के काम है। मतलब आपको घर से लेके स्कूल के गेट तक और स्कूल के गेट से लेके आगे की जिम्मेदारी मेरी, और फिर से स्कूल गेट से लेके आगे की जिम्मेदारी आपकी। बस उसको उसके बीच में कुछ ना होने देना आपका जिम्मेदारी बस। तो भेजना फिर याशिका तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका साल भर में कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, किसी ना किसी बहाने से उसका क्लासेस अटेंड नहीं हुई है। याशिका तो आना ही है। याशिका तो फिर कल वो चाहे तो नहीं, पापा को साथ में भेजिए, कुछ भी करे। कल नहीं, वो मैं मुझे लगता है 14 तारीख मतलब 10 तारीख 8-9 तारीख से 9 तारीख से नहीं कल का नहीं, कल से पीटीयू चालू हो रहा है ना। नहीं अब पीटी2 अभी नहीं है ना। मैं अब कहाँ बोल रहा हूँ अभी एग्जाम अभी स्कूल में आना है। मैं अभी कहाँ नहीं बोल रहा नहीं, हूँ। हाँ कल से अपना ये एग्जाम स्टार्ट हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल हो रहा है। हाँ, तो फिर वो ऑनलाइन देना है ना वो वाला। वो तो ऑनलाइन रहेगा। वो तो ऑनलाइन रहेगा। हाँ, और मतलब फिर इसके बाद का जो है जो प्रीपोर्ड एग्जाम है, वो हाँ प्रीपोर्ड एग्जाम आई थिंक 15 को कुछ वो बता रही थी, हाँ 15 की 14। प्री बोर्ड 15 नहीं है हमारा। प्री बोर्ड 15 नवंबर का तो डायरेक्ट फाइनल एग्जाम है सीबीएसई का। 15 नवंबर प्रीलिम्स है। को सीबीएसई का प्रीलिम नहीं, बोर्ड हाँ, ने क्योंकि इस मुझे साल बोर्ड आप पूरी बात सुनिए अभी। बोर्ड इस साल दो एग्जाम कंडक्ट करा रही है। हर साल का जैसा एक एग्जाम नहीं है। बोर्ड ने कोरोना को देखते हुए उन्होंने बोर्ड ने 2 एग्जाम कंडक्ट करा रही है। एक करा रही है 15 नवंबर को और दूसरी एग्जाम करा रही है मार्च में। ये दोनों के दोनों एग्जाम हमारी नहीं है, ये बोर्ड की एग्जाम है। उसमें बाकायदा सेंटर सुपरिटेंडेंट आएगा, सेंटर लगेगा, इन्विजिलेशन ड्यूटी आएगी, बाहर का पेपर आएगा, बोर्ड का पेपर आएगा, OMR शीट आएगा। ये बोर्ड का एग्जाम है। बाकायदा बच्चों को हॉल टिकट मिलेगा, सेंटर में आना पड़ेगा, और वो ऑफलाइन एग्जाम है, बच्चों को बैठ के देना पड़ेगा। ये हमारा स्कूल का एग्जाम नहीं है। ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करा रही है। तो बोर्ड एग्जाम के पहले हम PT2 करा रहे हैं, फिर प्री बोर्ड कराएंगे, फिर प्री बोर्ड कराने के पहले प्री बोर्ड में बैठने के पहले सर बोल रहे हैं कि भाई कम से कम बच्चों को OMR शीट कैसे सॉल्व करना है वो तो आना चाहिए। हाँ, और थोड़ा बच्चों को नॉलेज तो होना चाहिए। तो इसलिए ये बिल्कुल जरूरी है कि बच्चे स्कूल में पहुंचे। ठीक है सर, क्योंकि कैसा है कि मुझे सीबीएसई बोर्ड का आइडिया नहीं है, मैंने किया है महाराष्ट्र बोर्ड से, तो इसके लिए मैं पूछ बात मैडम आप ये जो प्रीलिम्स का महाराष्ट्र बोर्ड है। से एग्जाम दिए ना। मैं भी हाँ स्टेट बोर्ड का ही स्टूडेंट हूँ, बात नहीं है, मैं भी स्टेट बोर्ड का, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में लगा ना मैं। जब हाँ अपने को जैसा जैसा देश होता है वैसा भेष करना पड़ता है। हाँ, जब तो हमारे मुझे को इसके लिए सर इसके लिए ना सर मुझे कंफ्यूजन हुआ कि नहीं नहीं वो नहीं प्रीलिम्स, क्योंकि हमारा स्कूल हमारा प्रीलिम्स होता था। नहीं प्रीलिम्स वो एग्जाम होता था। प्री बोर्ड तो मार्च में हरदम होता था, वो हो गई। ये खाली इस साल पैटर्न चेंज हो गया है। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आपके बच्चे को और आपको कुछ भी पता नहीं है तो स्कूल में आना है। ये जो नवंबर में होना है, ये नवंबर में 15 नवंबर से होना है, उसका बाकायदा हॉल टिकट इशू होगा। अच्छा, मीन जैसे बोर्ड का होता है वैसे ही इसका भी मतलब होएगा। ये बोर्ड का ही है, सीबीएसई बोर्ड का हाँ, ही है, लेकिन इस साल बोर्ड ने एक की जगह 2 एग्जाम कर दिया ये अभी और अच्छा अच्छा। मार्च में। इसलिए कर दिया कि खुदा न खास्ता उन्होंने सोचा यदि मार्च में गड़बड़ हो जाए कुछ, तो भाई बच्चे अभी नवंबर के आधार पे रिजल्ट लगाया जा सकता है।
तो उन्होंने इसलिए 2 रखा। पिछले साल डायरेक्टली तब ये देना पड़ा ना टीचर्स को बोल के रिजल्ट, तो हाँ। इसलिए बोर्ड ने ये किया कि 2 एग्जाम कराया। तो इसलिए अच्छा। तो बोल रहा हूँ कि मैं यशिका और आपको अभी बहुत मतलब गाइडेंस की जरूरत है, इसलिए आपको आना है, ठीक है ना। हाँ, तो फिर मतलब फिर 15 के बाद है ना स्कूल स्टार्ट होगा? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 15 के बाद, मैं 15 के बाद दूंगा स्कूल में। हाँ, स्कूल तो तो फिर अपना टाइम टेबल, स्कूल तो टाइम टेबल देगा, उसमें आपको जाना है नहीं जाना है वो आपसे डिसाइड करना है। लेकिन मैथ्स का तो मैं 15 तारीख के बाद मैं यहाँ पे मतलब टाइमिंग कल्याण देंगे में। ना कि मतलब इतने टाइम पे आना है, कि मतलब नॉर्मली स्कूल के टाइमिंग पे ही रहेगा 7:30 नहीं टू नहीं नहीं, 12? उसका जनरली क्या होता है, जनरली जब स्कूल में ऐसा स्पेशल क्लासेस लगाई जाती है तो ऐसा टाइम दिया जाता है कि बच्चे वहाँ पहुँच सकते हैं। हाँ। जनरली 9:30 8:30 बजे 9 बजे के क्लास ही 9 8:30 बजे के पहले तो क्लास नहीं रहेगी, आप जानते हैं। में भी है कि 1.5 घंटे का रहा तो जैसे पहले साइंस का रहा और मैथ्स का बाद में रहा तो 1.5 घंटे के बाद मेरी मैथ्स की क्लास रहेगी, 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। उसमें ऐसा भी नहीं है कि पूरे के पूरे पीरियड चलेंगे, एक दिन में 2 या 3 पीरियड, तीन ही सब्जेक्ट के क्लास चलेंगे। उसमें भी आपको चॉइस है कि उसमें से कोई अटेंड करे कोई अटेंड ना करे, तो हाँ, तो ऐसा है, हाँ। ठीक है। हाँ, याशिका की ठीक। मम्मी आपको अरेंजमेंट करना है, पहुंचना है आगे। हाँ। और बताइए किसी को कोई और। गुड मॉर्निंग सर, मैं इशिका की मम्मी बोल रही हाँ हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, इशिका को हम लोग भेजेंगे क्योंकि हाँ अभी उसका बोर्ड का प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है गाइडेंस। हाँ हाँ, हाँ, तो उसको हम भेज देंगे। नहीं नहीं, इवन मैं आपको और एक सजेशन दे रहा हूँ। यदि आप ये जो PT2 है, ये PT2 भी आप स्कूल में देना चाहते हैं, PT2 भी यदि स्कूल में, यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा मैथ्स में अच्छा हो गया होगा और PT2 भी आप स्कूल में देना चाहते हैं, तो मैं स्कूल वालों को बोल दूंगा जितने बच्चे बोलते हैं मैं उतने पेपर प्रिंट करवाने लगा लूंगा। OMR शीट ये अपना ऑनलाइन से दे दीजिए, MCQ वाला स्कूल में मोबाइल से। और यदि आपको लगता है कि ऑफलाइन वाला आप पेपर से मतलब बाहर में स्कूल में मैं आपको आंसर शीट प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपके बच्चे का रियलिटी तो पता चले। जी सर। मुझे मुझे किसी के बच्चे को कुछ नहीं कहना है, मैं बता रहा हूँ ये जी सब सर। मेरे बच्चे हैं। जी सर। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये मेरे बच्चे होने के बावजूद भी ये सब के सब बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना है। बिल्कुल सर। मुझे ये प्रॉब्लम है। जी सर। मुझे स्कूल में मैनेज करना होता ना तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समस्या है कि हमें अभी बोर्ड को मैनेज करना, आउटसोर्सिंग वाला चीज है। मतलब ये मेरे जी सर। हाथ में होता तो बात अलग है, लेकिन क्या है ये अभी हाँ सर। बोर्ड के हाथ में है। तो बोर्ड के हाथ में है तो मैं तो पूरा प्रिपरेशन के साथ ही करूंगा ना। मैं तो उसी हिसाब से अपने बच्चों को ये करूंगा। वहां पे जाके कोई बच्चा देर पे उसका डिस्करेज हो जाए तो जिम्मेदारी हमारी स्कूल की है ना जी भाई। सर, बिल्कुल सर। हाँ, तो स्कूल अपना जिम्मेदारी ये करेगा, पेरेंट ने अपना जिम्मेदारी निभाना है। वो कैसा क्या करना है, बच्चों को क्या करना है, वो आप और हम मिलके करेंगे ना। मिलके करेंगे सर, हो बस जाएगा। बस, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, मैं टाइमली पहुंच जाऊंगा, आपके बच्चे टाइमली पहुंचना चाहिए। मैं लेट पहुंच गया तो भी इनडिसिप्लिन, मैं टाइमली पहुंचा और आपके बच्चे नहीं पहुंचे तो भी इनडिसिप्लिन। मैं 5 मिनट लेट पहुंच गया और उतने टाइम में बच्चे ग्रुप में ये हो जा रहे हैं तो भाई उनको तो भाई उतना तो अभी हाँ थोड़ा, हाँ सर। उनको तो समझदारी समझ आना ही चाहिए कि भाई समझदारी, हाँ सर। क्योंकि मैं भी तो यहाँ से क्लास लेके निकलूंगा ना। मैं तो दूसरी क्लासेस रहेगी ना मेरी भी। तो ये सब समस्या है, वो सर समस्या थोड़ा मॉर्निंग आफ्टरनून तक हो जाएगा ना, मतलब 1-2 बजे तक हो जाएगा ना एक एक बजे क्लासेस? तो 1 बजे तो बहुत ज्यादा हाँ, हो गया। मुझे लगता है 12 बजे के बाद भी जल्दी, क्लास हाँ। नहीं रहने देंगे। एक हाँ बजे सर, तो फिर बहुत ठीक हो रहेगा। गया। 1 बजे ज्यादा से ज्यादा स्कूल में भी रही तो मान लीजिए कि 1.5 घंटे की क्लास है तो 2 क्लासेस या तो 3 क्लासेस मैक्सिमम, 4.5 घंटे से ऊपर स्कूल आपकी क्लास नहीं चलाएगी। ये मैं मतलब पूरा गारंटी के साथ कह रहा हूँ। उसमें भी बीच में बच्चों को थोड़ा खाने के लिए 15-20 मिनट 10 मिनट जी सर। देंगे, उसी के चलते वो 4.5 घंटे होगा। अदरवाइज एक क्लास 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं चले। मैं हर साल 2 घंटे मांगता हूँ लेकिन सर नहीं देते मेरे को। हाँ,
2 घंटे की रहे तो ठीक दो है सर। दो दो ही क्लास, 2 घंटे की रहे तो 2 ही क्लास रहेगी एक दिन। मैथ्स और साइंस के लिए हम लोग भेज देंगे इशिका को। हाँ नहीं नहीं, ऐसे पार्शली भी भेज सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कोई ठीक है ऐसा सर। दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। हाँ, ईशिका। थैंक यू सर। हाँ हाँ, ईशिका कैसी पढ़ाई चल रही तेरी? हाँ अच्छी चल रही है सर। अभी इंटरेस्ट आ रहा है उसको, पढ़ाई में आ रहा है, इंटरेस्ट कर रही है वो। अरे बाबा इंटरेस्ट आएगा, ऐसा कैसा नहीं, नहीं इंटरेस्ट आया तो भाई हम तो इधर में है ना, कैटलिस्ट है ना। हाँ, कैटलिस्ट बैठे नहीं, ना। उसको इम्पोर्टेंस, वैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो इम्पोर्टेंस समझ में आता है पढ़ाई। बस ये हमारे को चाहिए। मैंने ये बिल्कुल सर। ईशिका में, श्रद्धा में और 1-2 बच्चों में ऑनलाइन में भी बहुत सुधार देखा है, लेकिन फिर भी क्या हो गया, लिस्ट बन गई और लिस्ट में जी क्या हो सर। गया, टोटल में ईशिका का भी कम मार्क्स दिखा। तो मैंने बोला चलो हाँ इसका सर। भी नाम डाल दिया जाए। हाँ सर, अदरवाइज मैं जानता हूँ कि इसका मैथ्स इतना बेकार नहीं जितना इसका 6 में था। हाँ सर, इम्प्रूवमेंट आया है। मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं हूँ। हाँ, ठीक है ना। थैंक यू और सर। कुछ यादव साहब बोलिए, सलोनी के पापा। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, बोलिए ना। हाँ ठीक है सर, जैसा आपका सजेशन है सब ये है सर, भेज देंगे सर। हाँ सर। सलोनी है उधर? हाँ है सर। बोलो। हाँ, कैसी हो सलोनी? अरे ठीक मस्त, हूँ चश्मे किस्मे से अच्छी दिख रही तू। हाँ, एकदम पढ़ाई वाली बच्ची। चलो आना है ना, मैं वेट करूंगा। हाँ सर। हाँ हाँ, ओके 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 थैंक यू सर। ओके ओके। और किसी को बोलना है बोलिए। नमस्कार, नमस्कार सर। हाँ बोलिए बोलिए शेख साहब। नमस्कार सर, आवेश के पापा बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। हाँ बोलिए ना, बोलिए बोलिए। हाँ सर, बस सर यही है, इसका जो क्लास वगैरह है वो बिल्कुल 100% अटेंड करेगा और पढ़ा, उसका परसेंटेज बनना चाहिए। मैं चाहता हूँ हाँ, जो आपने सोचा है वो बिल्कुल राइट सोचा है। हर साइड से आपको ही मतलब आपको बराबर है सर, जितना कोरोना होने के बाद में भी। क्या? हाँ अरे बिल्कुल, ये बात हो जी गई। साहब। ये उसको हाँ साहब, परसेंटेज ला के देना है। और इसको मैं पढ़ाई का भी तभी खुद ये कर रहा हूँ। उसको परसेंटेज लाना, इसकी जिम्मेदारी आपकी बस। और हमारी दोनों की है। हाँ जी साहब, मैं उसको बिल्कुल दिन भर उसको बिल्कुल वो पढ़ाई की तरह भी ध्यान है और मैथ के भी तरह भी बहुत ध्यान है। और जो वीक सब्जेक्ट है उसका मैं पर्सनली भी थोड़ा बहुत देखता हूँ, मार्क्स दिखाता है। ये है उसका, और भी इम्प्रूवमेंट्स चाहिए मुझे। और अच्छे वो क्लास, मैं तो बोला कि उसको 100% पूरे क्लास अटेंड करेगा। नहीं मैं मतलब कहने का मतलब मेरी तरफ से तो ऐसे शमन, ठीक है बच्चा। हाँ जी। हाँ ठीक है। हेलो सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हेलो बोलना। सर। हाँ बोलना। सर हेलो हेलो सर। हाँ, मतलब ऑनलाइन है ना, मतलब एग्जाम तो कल से? ये वाली तो एग्जाम अभी ऑनलाइन है। यदि आपके बच्चों को यदि चेक करना है कि नॉलेज कैसा है तो स्कूल में जाके भी दे सकते हैं। हाँ आपको नहीं, वही यदि मतलब पूछना था यदि ये रियलिटी पता चाहिए कि बच्चा कैसे कंडीशन में है तो आप हाँ स्कूल में भी बेच के कर सकते हैं। तो हाँ। ये तो दोनों भी है, ऑनलाइन भी है, स्कूल में पेपर भी प्रिंट करके रखते हैं। वो देर पे आए तो हमारे को फिगर देना होता है कि इतने बच्चे आने वाले हैं। नहीं तो क्या करते हो, क्या 5 मिनट में तो प्रिंट होता है पेपर। हाँ तो यदि आपको स्कूल में जाके भी देना है तो कोई बात नहीं। हाँ। मैथ का देना है तो आप स्कूल में जाके भी दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत। खाली है ना, मुझे बता देना कि कितने बच्चे जाने वाले हैं तो मैं उस हिसाब से उनको प्रिंट करने लगा दूंगा। देर पे उतना हड़बड़ी ना हो जाए, आप जानते हो ना, फिर वो प्रिंटिंग होना है, ये होना है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। नहीं सर, हम लोग इसके लिए पूछे कि मतलब कैसा है कि कल जो है हम लोग दोनों मतलब जो है जॉब पे जाएंगे तो कैसा है, मतलब कल मतलब अभी थोड़ा सा कि मतलब स्कूल भी आ सकते हैं ना, तो इसके लिए बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए मेरा क्या ऑनलाइन दे देगी तो ठीक रहेगा ना, मतलब कैसा है? ये नहीं, ऑनलाइन का ऑप्शन तो फक्त अभी PT2 तक ही है। उसके बाद आप हाँ। समझ लीजिए कि ऑनलाइन का ऑप्शन खत्म हो गया है। ये दिस इज द लास्ट चांस फॉर ऑनलाइन। नहीं मतलब सिर्फ मतलब जो है कल या परसों का प्रॉब्लम है, उसके बाद तो मतलब जो है कल परसों कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 8 तारीख तक का जो एग्जाम है ये ऑनलाइन ही है। ठीक है। हाँ हाँ चलेगा सर, क्योंकि उसके बाद तो हम लोग मतलब जो है इसको जो है भेजेंगे स्कूल में। ओके हाँ ओके, थैंक यू सर। शमन कैसे बच्चा? शमन ठीक है शमन। सर ये बोर्ड होगा जो 15 नवंबर का, सर तो उसका मार्क्स कितने होंगे साहब?
वो मार्क्स हेलो 50, वो 40 मार्क्स का एग्जाम है, बोर्ड ले रहा है 40 मार्क्स का। 40 मार्क का बोर्ड ले रहा है। बोर्ड ले रहा हाँ है, 50 मार्क्स का एमसीक्यू का पेपर भेजेंगे, जी उसमें से 40 मार्क्स का जो है वो पेपर जो है वो उनको लिखना पड़ेगा, बच्चों को लिखना पड़ेगा। 40 जगह टिक करना पड़ेगा। अच्छा जी जी, राइट, मतलब जैसे 40 मार्क्स 40 उसमें आना चाहिए कम। 50 जी भी सर। जगह टिक किया तो उसमें से 40 ही चेक होगा, क्योंकि 40 मार्क्स का ही है। अच्छा 40 मार्क्स चाहिए जी सर, हाँ ठीक है। हाँ। हाँ सौरभ की मम्मी कुछ बोलना है? हाँ सर। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मान के चलो कल से जो एग्जाम है वो लिस्ट वाइज जो बच्चे आप बोले ना लिस्ट के अनुसार आएंगे, तो वो आना लिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे की खुद की उसके ऊपर कि आगे नहीं वही नहीं नहीं एग्जाम। नहीं नहीं, बात कैसा है देखिए, जो बच्चे लिस्ट में हैं उनको तो आना ही है, क्योंकि वो मेरे लिए जरूरी है। और जो बच्चों को, एक आध दो बच्चों को लगता है कि हम भी थोड़ा सा जाएंगे और ज्यादा वहाँ भीड़ नहीं हुआ, तो एक आध दो बच्चों को हम अलाउ कर देंगे, ऐसे कोई बात नहीं ना, ठीक है ना। मतलब परिस्थिति देख के कि भाई ज्यादा ही वहाँ पे भीड़ हो गई तो हम बोल सकते मत आइए, हाँ, उसके लेकिन लिए जैसे हाँ, लेकिन यदि वैसे कोई आना चाहता है एडिशनल, तो हमारा क्या है, उसको दूसरे रूम में, हमारे स्कूल में कैसा है कि रूम की कोई कमी थोड़ी ना है, तो वो क्या कर देंगे कि भाई 2-4 बच्चे हैं तो दूसरे रूम में बैठा देंगे, एक आध प्यून वहाँ बैठा देंगे और बोल देंगे इनका प्रैक्टिस करने के लिए पेपर दे देंगे। कोई भी चीज का स्कूल में कमी नहीं है। मैं स्कूल में जाता हूँ तो मुझे पूरा वहाँ पे सुविधा रहती है कि मैं 100 बच्चे को मुझे एट ए टाइम पेपर भी देना रहा तो मैं आज दे दूंगा, तो मुझे कल 100 पेपर का फोटोकॉपी। हमारा प्रिंसिपल सर इतने अच्छे हैं कि मैंने आज तक कभी भी, पिछले साल भी मैंने कितने सारे बच्चों की रोज मैं टेस्ट कंडक्ट कराता था, और रोज मेरे को प्रिंसिपल सर जितने क्वेश्चन पेपर बोलेंगे उतने मेरे को दे देते थे, 4-4 पेजेस का। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हमारा स्कूल में सरकारी स्कूल जैसा कुछ भी नहीं है, ऐसा अपना समझ लीजिए कि प्राइवेट के बराबर है अपना, ठीक है ना। सर ये कितने बजे से रहेगा कल, अगर मान के चलो आने का इनका भेजने का आने का रहा तो आप समझ लीजिए कि 8:30 के बजे के पहले तो स्कूल जनरली ऐसे समय में स्टार्ट नहीं होता है, हाँ, और 12:30 बजे के बाद स्कूल चलता नहीं है फर्स्ट शिफ्ट वाला। मतलब बच्चे 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, क्योंकि सभी को पता है कि 12:30 बजे तक बहुत सारे बच्चों के अपने खुद के क्लासेस होते हैं, वो सब मतलब प्रिंसिपल सर के भी, हमारे भी, सबके दिमाग में होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, और 8:30 बजे इसलिए रखते कि कोई भी बच्चा जैसे अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं पाएगा, ये सब दिमाग में रहता है, फिर वो पहुंचने में आधा घंटा 1 घंटा ये सब दिमाग में रहता है। तो आप समझ लीजिए कि 8:30 बजे से लेके 12 बजे तक, मतलब 8 से 8 12 4 घंटे के अंदर में सब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ सर, ये 10 दिन का जो वीकेंड पड़ेगा उसके बाद ये क्लासेस स्टार्ट होगा ना? नहीं, 10 दिन के ब्रेक में भी क्लासेस का टाइम टेबल लगेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं खुद जो है उसमें से 14 तारीख तक मैं नहीं हूँ, 15 तारीख को दसरा है तो वहाँ उस दिन क्लास नहीं रखेंगे, तो समझ लीजिए 16 तारीख से 4-5 दिन मैं स्कूल में हूँ, मतलब यहाँ पे हूँ, तो हो सकता है तब मैं क्लास मैं लूँ मैथ्स का, मेरा टाइम टेबल उसमें रहेगा, बाकी सब्जेक्ट का रहेगा तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। ओके, हाँ, और किसी को कुछ बात करना है? सर हम लोग, हाँ बोल रितेश, हाँ बोले रितेश। सर हम लोग आ सकते हैं क्या सर स्कूल में? आपको मैं देखता हूँ स्कूल की भीड़ देख के मैं बताऊंगा रितेश रे, क्योंकि क्या है मुझे फिर क्या है मतलब 2 रूम का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, एक ब्राइट बच्चों को अलग में बैठा के उनको क्वेश्चन, खाली उसमें है कि भाई बच्चे मिक्स ना हो जाए, और पूरा मतलब कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। तो देखेंगे जैसे जरूर, मतलब कंडीशन जो रहेगी ना रितेश, उस हिसाब से मैं बता दूंगा। जैसे प्रैक्टिस करना है तो मैं सर को पूछ लेता हूँ कोई दूसरी रूम, मैं तो पिछले साल क्या करता था, 2 रूम एट ए टाइम करता था, एक रूम में कुछ अलग अलग बैठा के क्वेश्चन प्रैक्टिस दे देता था, दूसरे रूम में जो स्लो लर्नर उनको पढ़ाता था। लेकिन उसके लिए जरूरी कि आप सेल्फ डिसिप्लिन रखना चाहते हैं तो आ सकते हैं, वो सब है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर दे दूंगा तो मैं दूसरे रूम में आ जाऊंगा। अपने स्कूल में फिलहाल में रूम की कमी है, क्यों जानते हो ना, अपने स्कूल में अभी फिलहाल में रूम की कमी है क्योंकि सिविल वर्क चल रहा है। तो मैं जैसे ही जरूरत, मतलब जैसे ही आपकी डिमांड रही तो मैं वैसे उसी हिसाब से प्रिंसिपल से बात कर लूंगा,
ठीक है। और ओके सर। स्टार्टिंग में तो बच्चे ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहेंगे, तो आप आइए और उसके बाद देख लेंगे जैसे जैसे रहा। ठीक है। तो कल सिर्फ नहीं सर कल सिर्फ आपका लेक्चर नहीं होगा या बाकी कोई भी शेड्यूल में नहीं है? नहीं, मैं कल से स्कूल में है नहीं। और बाकी के नहीं, सब्जेक्ट? बाकी के भी स्कूल में है नहीं। अभी तो कल से इनका PT2 एग्जाम है जी तो ये PT2 एग्जाम 4 से लेके 8 तारीख तक PT2 एग्जाम है जी होने बराबर। के बाद 9 तारीख से स्कूल का ब्रेक लगेगा। अच्छा ब्रेक में हमारे से मैडम लोग जो है पूछ लेंगे, प्रिंसिपल लोग पूछ लेंगे कि भाई इनका टाइम टेबल कैसे लगा है। तो जैसे मैं हूँ तो मैं तो बताऊंगा कि मैं इतने तारीख तक आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो वो जो है 10 दिन की छुट्टियों में उस हिसाब से टाइम टेबल लगाएंगे। भाई जैसे कोई भाई पहले पढ़ाना चाहता है 15 तारीख से पहले, कोई बाद में, पूरा 10 दिन तो कोई जाके पढ़ाएगा नहीं। मैं होता तो जाके पढ़ाता, लेकिन क्या मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो फिर उसके हिसाब से टाइम। लेकिन बाद में का जो टाइम टेबल है कब का, ये 16 मतलब 20 तारीख के बाद का, मतलब 16 के बाद में तो मैं हूँ ही, लेकिन जब रेगुलर स्कूल जब स्टार्ट होगा तब मैं वो रेगुलर टाइम टेबल लगाएंगे कि स्कूल में ये बच्चों का ये सब्जेक्ट का इस दिन होगा, इतना टाइम रहेगा, और बाकी ऑनलाइन का उस हिसाब से वो टाइम टेबल आ रहे। जैसे मान लीजिए कि सवेरे 8 बजे ऑनलाइन क्लास 7:30 बजे स्टार्ट होती है 7:45, तो पहले 2 पीरियड वो रख देंगे ऑनलाइन दूसरे सब्जेक्ट के, और फिर क्या करते हो ऑफलाइन के लिए हमें वहाँ पे बुला लेते स्कूल में 10 बजे के करीब, फिर 1-2 क्लासेस चला लेते हो, तो ऐसा चलता है वो। ठीक है ना, वो प्रोसीजर, वो टाइम टेबल लगाया जाएगा बाकायदा वो। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हाँ ओके सर मैं आके स्कूल में दे सकता हूँ ना फिर? और तू एग्जाम देना है स्कूल में तो ठीक है, ये तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो क्लासेस है जब रहेगी तो तब मुझे पूछ लेना, तब भीड़ नहीं रही तो आ जाना तब में। ठीक है ना, ओके हाँ। और किसी को कुछ बोलना है बोलिए, बहुत सारे लोग हैं। सर बोर्ड से पहले जो फ्री बोर्ड होने वाला है सर, वो कब से शुरू होगा? 1 नवंबर से क्या 27 क्या 28 से? वो तो देखिए वो जो है नवंबर नहीं, बोर्ड के पहले तो ये अक्टूबर में एग्जाम होगा ना, प्री बोर्ड। तो बोर्ड एग्जाम 15 से है, तो समझ लीजिए हमारा स्कूल 21 को खुलेगा, तो मुझे लगता है 26-27 के पहले वो 27 तारीख अक्टूबर में प्री बोर्ड मान लीजिए, 27 अक्टूबर, 27 और 4, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्री बोर्ड के कम से कम 15 दिन पहले तो भी, बोर्ड के 15 दिन पहले तो भी प्री बोर्ड लेना ही पड़ेगा ना। यस सर, उसके लिए तो मुझे लगता है 1-2 तारीख तक प्री बोर्ड खत्म हो जाएगा ये। तो प्री बोर्ड मुझे लगता है 26-27 तारीख से प्री बोर्ड का टाइम टेबल लगेगा, 26-27, क्योंकि बोर्ड तो 15 नवंबर से है ना। ठीक है ना। यस सर। हाँ ऐसा है, ठीक है। और बोलिए, किसी को कुछ पूछना है, नहीं तो फिर हम क्या करते हैं। ठीक है, बताइए, और किसी को कुछ बात करना है तो। सर अगर टाइमिंग स्कूल का रखेंगे ना सर, तो 8:30 to 12:30 के बीच में रखिए सर। अगर ट्रांसपोर्ट का भी इशू हुआ ना तो हम बाइक में लाके छोड़ के जा सकते हैं। इसमें श्योर रहिए कि क्लासेस जो है 8:30 से 12:30 तक ही लगेगी। जी इसमें श्योर रहिए, क्योंकि स्कूल को भी पता है कि ट्रांसपोर्ट की समस्या है, स्कूल को भी पता है कि बच्चे के उठने की समस्या, सब पता है स्कूल को। तो इसलिए वो आप मान लीजिए कि 8 बजे की भी की जो क्लास रही तो भी वो 8:30 बजे स्टार्ट करेगा। ओके सर, आप जान लीजिए क्लास जब भी टाइम टेबल शेड्यूल जो भी 8 बजे का भी डिक्लेयर हो गया तो भी वो टीचर जो है ना 8:15 बजे तक क्लास स्टार्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग समस्या जानते हैं कि उसको भी तो पूछना है ना, वो उसको भी पहुंचना है। जैसे अभी हमारे यहाँ के बहुत सारे टीचर लोग थाना में रहते हैं, बहुत सारे भांडुप में रहते हैं, तो टीचर को भी तो पहुंचना है जी, बराबर ना। तो टीचर भी तो आप जान लीजिए कि भाई जो थाना में रहता है और घोड़बंदर में है, वो उसको आना है तो भाई उसको आधा घंटा रेलवे स्टेशन में पहुंचना है, फिर वहाँ से उसको कल्याण में अपना अंबरनाथ में पहुंचना है, फिर रेलवे स्टेशन से उसको भी तो 1-1.25 घंटे का मार्जिन चाहिए। ठीक है ना। तो ये सब समझ लीजिए कि अभी नॉर्मल कंडीशन तो है नहीं, इसलिए आप समझ लीजिए 8:30 बजे से पहले क्लास नहीं होगी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।
हाँ बाकी बताइए, बाकी नहीं तो सबका ठीक होगा। लेकिन अच्छा लगा कि भाई देखिए हम ऐसे पॉजिटिव अप्रोच रखिए, बच्चे आप पॉजिटिव रहेंगे, बच्चे अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। हम देखिए हम तो भाई हर साल कैसे करते हैं, हमारा तो हम जानते हैं कि हम हमारा तो यदि कोई ये दूसरा इंस्टीट्यूट होता तो हम ऐसे सोचते कि बच्चों को ऐसा कुछ कर देंगे कि एक दिन क्लास आए और दूसरे दिन से क्लास ना आए, अपना पेट्रोल बच जाएगा जाने का। हम लोग तो ऐसा सोचते नहीं, हम तो सोचते हैं कि भाई देखो हमारे को तो भाई जिस दिन भी बुलाना है बुला लीजिए। हम तो बहुत सारे बोलते हैं हमको संडे भी ये कर लीजिए, लेकिन हमारे बच्चे तो उतने उत्साही होने चाहिए ना। हमारे को हम तो सोचते कि हाँ हमारे को तो भाई ऑनलाइन में भी डिस्टर्बेंस कराते, फिर भी कोई बात नहीं, वो सब पार्ट ऑफ द लाइफ है। गवर्नमेंट जितना देता है हमारे को पे बैक टू सोसाइटी करना है। हम किसी के यहाँ जाके पैसा तो दे नहीं सकते, हमारा कम से कम एटलीस्ट हम ड्यूटी तो ठीक तरह कर सकते हैं ना, है ना। समंत के पापा ठीक है ना? बराबर बराबर सर, एकदम सही कह रहे हैं। हम अपना सर संडे रखेंगे तो और अच्छा है सर, और सुविधा होगी। मैं आप ये समझ लीजिए, लेके जाने में और लेके आने में आसानी होगी। आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही क्लास लगेगी ना, और जैसे ही बोर्ड एग्जाम, अभी ये फर्स्ट टर्म का तो पता नहीं, जैसे ही सेकंड टर्म में देख लीजिए, मैं संडे भी नहीं छोड़ता आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। नहीं अच्छा, अच्छी बात है सर। मैं संडे तो बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ कि संडे तो हमारा सबसे ही होता है, ठीक है ना। तो ये हाँ, तो हम लोग ये नहीं करते काम तो देखिए भाई काम तो करना है, देखिए जब तक सर्विस है काम करना है। और जो हमारा नेचर का देन है, हमने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा। 50 क्रॉस होने के बाद जो भी आज भी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम किसी को कुछ दे ना सके, कंडीशन में है तब तक देते रहेंगे। ठीक है सर, बराबर सही है, बराबर। ओके सर, ओके अभी किसी को है तो, नहीं तो हम लेफ्ट करते, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके अभी जिनको प्रॉब्लम नहीं होगा लेफ्ट कर सकते आप। ओके सर, थैंक यू। हाँ बोलिए। ओके थैंक यू सर। ओके जी ओके। नेहा चौधरी।